वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेसन प्लान फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि इसमें पहले डाटा एंट्री भरनी होती है, उसके बाद फिर समान उद्देश्य लिखने होते हैं जो भी है। उसके बाद आपको लिखना होता है उद्देश्य। इसमें 3 टॉपिक होते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। तो फर्स्ट इसमें सब कुछ है, आप दो दो लिख सकते हैं, इस संख्या में 3 भी लिख सकते हैं कि छात्र फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को परिभाषित कर सकेंगे। छात्र फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का प्रतिश्रमण करेंगे। छात्र फसलों के प्रकारों को समझ सकेंगे। छात्र फसल उत्पादन एवं प्रबंधन की तुलना कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक में छात्र फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को विश्लेषित कर सकेंगे। छात्र फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से प्राप्त जानकारी का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री के अंतर्गत आप प्रकरण संबंधी 4 पेपर, चार दृष्टांत शिक्षण सहायक सामग्री या फिर मॉडल का आप प्रयोग करना चाहते हैं तो मॉडल भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखोगे प्रयोग पूर्व ज्ञान, यानी कि प्रीवियस नॉलेज बच्चों की क्या है। तो छात्र फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में समान जानकारी रखते हैं। उसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न लिखने होते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में पहले क्रम संख्या, तो फिर छात्र अध्यापका, फिर छात्र के 3 कॉलम आपको बनानी होती है। तो छात्र अध्यापका क्रिया या छात्र अध्यापक क्रिया में सबसे पहले आपको एक मतलब जिग जैग मोशन में आपको क्वेश्चन पूछने होते हैं और जो कि टॉपिक से रिलेटेड लास्ट में टॉपिक निकल पाए। तो सबसे पहले बच्चों से पूछेंगे कि भारत की अधिकांश संख्या कहाँ जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। गाँवों के लोगों को, तो उसमें आंसर आया आपका गाँव। तो गाँवों के लोगों का, तो गाँव से ही आपको रिलेटेड क्वेश्चन बनाने। तो गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होता है। तो गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। कृषि से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो कृषि से हमें फसल, सब्जियाँ, फल आदि प्राप्त होते हैं। तो उसमें देखो फसल आ गया है। तो जब फसल वर्ड आ गया है तो आपको दूसरा क्वेश्चन बनाना है कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हो। तो ये हमारा टॉपिक निकला होगा, बच्चों को नहीं पता होगा, बच्चे मौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन में आपको लिखना है। उद्देश्य कथन में आपको पहले एक लाइन में आंसर दे देना होता है। तो किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। अतः आज हम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में भी 6 कॉलम बनते हैं। तो पहला शिक्षण बिंदु, पिछले व्यवहार परिवर्तन, फिर छात्र अध्यापक का क्रिया और फिर छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट कार्य। तो सबसे पहले हम इसमें एक हमने अभी पिक्चर्स नहीं लगाई हुई, पिक्चर्स लगाए गए। तो प्रस्तुत चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो प्रस्तुत चित्र में गेहूं की फसल दिखाई दे रही है। हमारी कैसी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। फिर सेकंड क्वेश्चन नंबर, तो फिर इससे हमारी टॉपिक कहीं ना कहीं निकल रहा है। तो जो शिक्षण बिंदु है वो कहीं ना कहीं निकल रहा है। तो फसल में इसके प्रकार पहला आपका शिक्षण बिंदु होगा। फिर इसमें लिखेंगे छात्र फसल एवं उसके प्रकारों को जान सकेंगे। अपेक्षित व्यय परिवर्तन। फिर स्पष्टीकरण देंगे कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इससे फसल कहते हैं। उदाहरण में गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं की फसल को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। खरीफ फसल, तो वह फसल जिसने वर्ष ऋतु में बोई जाता खरीफ फसल कहलाती है। इसके अंतर्गत धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। रबी की फसल शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती। इसके अंतर्गत गेहूँ, चना, मटर, सरसों और अलसी आदि है। और इसमें छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आपकी विधि कैसी है, प्रश्न व्याख्यान विधि है। श्यामपट कार्य में जो भी इसका मेन टॉपिक होगा वो आपको लिखना है। चाहे तो आप इसमें ब्लैक पेपर चिपका सकते हैं। नेक्स्ट है, जब भी पूरा हम उधर हमारा पूरा भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ था तो इधर जायद की फसल में हमने लिखा हुआ है कि इसके अंतर्गत फल एवं सब्जियां आती हैं। फिर हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे नए नए शिक्षण बिंदु के लिए, दूसरे शिक्षण बिंदु के लिए। तो फसलों द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है। तो बच्चे आंसर देंगे फसलों द्वारा हमें अनाज प्राप्त होता है। ये कैसे विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। और फिर सेकंड क्वेश्चन हम पूछेंगे, सेकंड विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे किसान फसल उगाने के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं। तो बच्चे क्या होंगे, सोचते हुए मौन हो जाएंगे। उसके बाद हम जब मेरा थोड़ा बहुत शिक्षण बिंदु, जब थोड़ा बहुत शिक्षण बिंदु से रिलेटेड आंसर मिल जाएगा तब हम टॉपिक लिखेंगे कि हम शिक्षण बिंदु लिखेंगे फसल उत्पादन की प्रक्रिया। फिर छात्र फसल उत्पादन की प्रक्रिया को समझ सकेंगे। स्पष्टीकरण देंगे किसान फसल उत्पादन करने के लिए खेत में बुआई कई काम करते हैं, जैसे खेत की बुआई व जुताई, बीजों का बोना, फिर कटाई या निश्चित समय में तरीके पर इन कार्यों निम्नलिखित है। जैसे कि साथ है मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक ज्ञान, सिंचाई, खरपतवार शिक्षा, कटाई, भंडारण। इसमें बच्चे क्या होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि हमारी होगी। और श्याम पटकार में जो भी इसका मेन टॉपिक है, मेन शिक्षण बिंदु वो हम लिखेंगे।
तीसरे शिक्षण बिंदु के लिए हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने पड़ेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे कि फसलों को चूहे से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो फसलों को चूहे से बचाने के लिए बोरे में भरकर रखा जाता है। ये हमारी कैसी विधि, प्रश्नोत्तर विधि। अब पूछेंगे बच्चों से कि फसलों को गोदाम में क्यों रखते हैं। तो बच्चे को नहीं पता होगा, वो मौन हो जाएगा, सोचते हुए मौन। उसके बाद हम शिक्षण बिंदु देंगे कि फसलों का प्रबंधन। फिर छात्र अपेक्षित परिवर्तन में लिखेंगे कि छात्र फसलों का प्रबंधन के बारे में समझ सकेंगे। स्पष्टीकरण हमारा क्या होगा, फसल का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडार गृहों में किया जाता है, जिससे पीड़कों जैसे कि चूहे एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज की पीड़कों एवं सूक्ष्म जीव सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किए जाते हैं। इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि हमारी हो जाएगी और जो भी मेन पॉइंट होगा वो आपको सैंपटकार में लिखना होगा। आता है निष्कर्षात्मक कथन। इस प्रकार आज हमने फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। फिर सैंपट कार्य होगा जिसमें भी आपको ब्लैक चार्ट पेपर चिपकाना होगा। आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो, जो भी मेन पॉइंट है आप लिख सकते हो। निश्चल कार्य में छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को सैंपट पर दी गई कार्य को उत्तर पुस्तिका में लिखने के निर्देश देंगे और स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और पुनरावृत्ति प्रश्न में क्या होता है कि आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने होंगे। तो पहला हमने पूछा रिक्त स्थानों की पूर्ति में कि एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़े मात्रा में पौधे को क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। फल एवं सब्जियां किसकी फसल हैं, ब्लैंक है तो जायद की फसल। सही मिलान कीजिए में खरीफ फसल जूट के बोरे, रबी फसल पर मिट्टी तैयार करना, गेहूं चना भंडारण, धान एवं मक्का। और ये जो हमारी पुनरावृत्ति प्रश्न है वो आपको क्या गृह कार्य फिर आगे हो जाए। गृह कार्य में फसल किसे कहते हैं, फसलों का वर्गीकरण कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।